लेकिन जब जिला पार्षद बने तो लोगों की आशाएं हमसे बहुत ज्यादा जुड़ गई। हमारा पद बहुत छोटा था, लेकिन आशाएं बहुत लोग की जुड़ गई। आशाएं जुड़ गई, बहुत सारे लोग समस्याओं को लेकर के कोई गोपालगंज से फोन कर देता है। अभी रोज आए दिन कभी गोपालगंज से आएगा, कभी सीवर से आएगा, कभी मुजफ्फरपुर से आएगा, कभी मोतिहारी से आएगा, तो कभी अरेरा से आएगा, तो कभी ढाका से आएगा, कभी चकिया से आएगा। लोगों का जब समस्या किसी तरह का होता है ना, तो लोगों को क्या लगता है कि यह जिला पार्षद है, मतलब पूरे जिले के हैं। लेकिन जिला पार्षद एक सीमित सीट होता है, क्षेत्र होता है। अब हम यहाँ से जीते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि वहां के जिला पार्षद है, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो वो लोग हमको फोन करते हैं कि ये मेरा समस्या है, ये समस्या है, ये इसका समाधान कर दीजिए, उसका समाधान कर दीजिए। हम भरसक प्रयास भी करते हैं, बहुत सारे लोगों का समस्या का समाधान भी हमने किया है और करते भी हैं। लेकिन वैसे समस्या जो जहां हम जाते हैं उनके लिए पैरवी कर देते हैं, लेकिन जो हमसे ऊपर वाले लोग हैं वो बस एक ही फोन में हमारे सारे पैरवी को धाराशाही कर देते हैं। तो इससे लोगों का समस्या का समाधान नहीं होता है। फिर हम देखे कि अरे ये तो सुनने वाला ही कोई नहीं है हम लोगों के लोगों का। तब हमारे दिमाग में आया कि अरे इससे ऊपर वाला जो पद होता है, काहे ना हम उसकी तैयारी करें। तो हम लोगों के बीच में जब आना जाना एक्टिविटी हम अपना दिखाए, तो लोग खुद कहना शुरू कर दिए कि ये आपके बस की बात नहीं है, ये आप इससे ऊपर वाले पद पे आइए, ये आपके लायक पद नहीं है, ये सिर्फ घूमने और न्योता हकारी करने वाला पद है। आप इसके ऊपर वाले जब पद पे आइएगा ना, जब एमएलए बन करके आइएगा, तो ही आप अपने लोगों का कल्याण कर पाइएगा। तब जाकर के हमने निर्णय लिया। निर्णय लेने से पहले माननीय हमारे सुप्रीमो हैं, उनके यहाँ हम गए, पूछे। उन्होंने खुद कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप नहीं लड़िएगा तो मान लीजिए कि हम लोग का हाथ कौन मजबूत करेगा। आप एक नौजवान हैं और एक पढ़े लिखे नौजवान हैं और एक कलाकार हैं, आपकी लोकप्रियता है, आप चुनाव की तैयारी कीजिए। हमने दिलो जान से चुनाव की तैयारी की है और हम बूथ लेवल पे, वार्ड लेवल पर जाकर के लोगों से मिलना हमने जारी किया। पहले कलाकारी हम 9 पंचायत के लिए फ्री कर दिए थे। 9 पंचायत में फ्री में गाना गा करके सबका इंटरटेनमेंट करते थे। अब 9 पंचायत में फ्री में गाने का रीजन यह था कि जब हम क्षेत्र में घूम रहे थे तो सबसे बड़ी समस्या थी कि नेता लोग आते हैं, जीतते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं, फिर 5 साल के बाद में आते हैं। हमने क्या किया कि हम अपने कलाकारी को ही कम कर दिए और कलाकारी का प्रयोग हमने क्षेत्र में करना शुरू कर दिया और अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में जाते हैं तो फ्री में गाना गाते हैं, किसी से पैसा नहीं लेते हैं। अगर मुझे पैसा मिलता है, किसी गरीब के दरवाजे पे गाते हैं, तो उस पैसे को उसी टाइम उनको वापस कर देते हैं। जो मुझे हाथ में मिलता है, जो गिफ्ट मुझे मिलता है, वो पैसा हम उसी टाइम दे देते हैं। कहते हैं कि ये मेरे जो बहन का शादी हो रहा है, इसको आप मेरे तरफ से गिफ्ट कर दीजिएगा। चाहे सार्वजनिक कोनो कार्यक्रम होता है तो हम कहते हैं कि कमिटी में कि मेरा सहयोग राशि हुआ, मैं पसीना गार करके कमा करके फिर वहीं पे दे करके आता हूँ और धनिक लोगों के, जो अमीर लोग हैं, उनके दरवाजे पे गाता हूँ। तो उसी पैसे से हम अपना भी, भाई मेरा भी परिवार है और अलग जगहों से जाकर के कार्यक्रम करके पैसे कमाता हूँ। विनोद विदर्दी की नजर में नेता का परिभाषा क्या है? नेता का परिभाषा होना चाहिए सेवा। सेवा। क्या होता है कि नेताजी लोग आते हैं, वोट लेते हैं, बड़ी बड़ी वादा करते हैं, हम लोग भी जाते हैं, बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ, तो हम लोग दिखाते में प्रयास भी करते हैं काम हो, लेकिन लोग कहते हैं भरोसा तो किन पर भरोसा करने के विकास होगा? देखिए इसी कड़ी में हम जाते हैं जब क्षेत्र में, तब हम लोगों को कहते हैं कि देखिए विकास करना है तो उसके लिए आपको कुछ अपने तरफ से भी कुर्बानियां देनी होगी। अब कुर्बानियां यह है कि करंट जो फायदा लोग फेरा में पड़ जाते हैं 500,000 रुपये के, तो हम कहते हैं, चिल्ला करके कहते हैं, माइक से कहते हैं, हम ऑन कैमरा कितना वीडियो डाले हैं कि हम 500 देने नहीं आए हैं, ना 500 देंगे। हम बस इतना ही करेंगे कि आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, आपके आने वाले बच्चों की भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे, आपके क्षेत्र के विकास में हम अपने आप को पूर्ण रूप से मैंने समझिए कि समर्पित कर देंगे, लेकिन 500 देंगे नहीं। केसरिया टूरिज्म के एक स्थल है, उसको डेवलप कीजिएगा। ये मेरे संकल्प में तीसरा नंबर पे है कि मैं, चौथा नंबर पे है, दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप हमारे केसरिया में है और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर केसरिया में बन रहा है, अर्ध निर्मित है। तो दुनिया का सबसे बड़ा होना बहुत बड़ा चीज होता है और वो दोनों हमारे केसरिया में। मोतिहारी जिला तो ऐतिहासिक जिला है ही नहीं,
बापू की कर्मभूमि है, ये सत्याग्रह का स्थल है, यहीं से सत्याग्रह आंदोलन चालू हुआ कि पूरा देश आज आजाद है। और इस जिले में केसरिया, और केसरिया में दो बहुत बड़ा उपलब्धि, बौद्ध स्तूप विश्व स्तरीय, मंदिर विश्व स्तरीय, लेकिन यहाँ का उस बौद्ध स्तूप का कभी विकास नहीं हुआ। एक जनता का सवाल है कि मुकेश सहनी जी कहते हैं सन ऑफ मलाह, मलाह का बेटा हूँ, तो महागठबंधन में परिवारवाद चलता है, लोग कहते हैं, तो मैं मलाह का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं? बहुत बड़ी बड़ी चेहरा है, मुकेश सहनी जी हैं और लोग हैं, तो तेजस्वी यादव ही क्यों, और कोई क्यों नहीं मुख्यमंत्री की चेहरा? देखिए महागठबंधन, बिहार में एक पार्टियां अपनी सरकार नहीं बना सकती है, सब लोग अलग अलग लड़ करके देख ले, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। अब उसके लिए गठबंधन की जरूरत है। अब गठबंधन होगी तो जो सबसे बड़ा पार्टी है, जो बहुत पुराना पार्टी है, उसके बहुत बड़ा पहले से ही नेता इस पूरे बिहार में हैं, तो पहली प्राथमिकता तो उनको मिलनी चाहिए। तो सब तरह से परिपूर्ण है माननीय तेजस्वी यादव जी, और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके माता पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो हम लोगों का जो पार्टी है उनसे गठबंधन है, तो हम लोग पूर्ण रूप से, हम लोगों ने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब की बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होगी, माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और माननीय मुकेश सहनी बिहार के उप मुख्यमंत्री। आपको लगता है कभी मलाह के बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा? एकदम, काहे नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, कर्पूरी ठाकुर जी, हाँ, इस बिहार के साथ साथ पूरे भारत में उनके नाम को एक बड़े ही आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी जब बन सकते हैं, तो मलाह का बेटा कहाँ नहीं बन सकता है जी? भरोसा है, एकदम बनेगा। मेहनत करने के बाद में सबको, आज अगर हम स्टार्टिंग करते हैं क ख ग घ से, तो यह लेकर के नहीं स्टार्टिंग करते हैं कि हमको आईपीएस ही बन जाना है। जैसे जैसे हम